पुराण में कहा गया है कि जो कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जब अनेकों अनेक जन्म उदय होने के तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञानाविरागणा स्थापितं प्रयत्नः। नारद बाबा कहते हैं, जब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी भगवान से कहे हुए श्रीमद् भागवत श्रवण करना, अगर आप श्रवण करते हैं अवश्य ही आपको मोक्ष प्रदान करता है। आपका पितृ मोक्ष हो जाता है, आपके पितृ का मोक्ष हो जाता है। नारद बाबा कहते हैं, भक्ति महारानी ने कहा, बाबा मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है, हम क्या करें। इसी प्रकार हरिहर गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। नारद बाबा ने कहा, भक्ति हे देवी भक्ति, तुम हरिहर ग्राम में चली जाओ और कथा श्रवण करो। कथा सुनने के तत्पश्चात जो है तुम्हें शांति मिलेगी। भक्ति महारानी ने कहा, नारद बाबा ठीक है, मैं जाऊंगी और कथा को श्रवण करूंगी। भक्ति देवी वहीं बैठ करके कथा सुनने लगी। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ माताएं भाई विद्वज्जन लोग आते हैं तो इतने मेंटेनेंस में आते हैं कि हम आपको अगला ही देखें, दूसरे को कोई ना देखे। महाराज यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं, न कि अपनी मेंटेनेंस दिखाने आए हैं। पांडाल में जब तक व्यक्ति रहता है भागवत की, तब तक यही सोचता है कि मोह माया सब छोड़ दें, सिर्फ भगवान की ओर प्रवेश करें। महाराज बाल बच्चों में कुछ रखा नहीं है, ये माया प्रबल है। महाराज ये माया प्रबल है। भाई भाई साथ किसी के नहीं देते, स्वार्थ छिपा है। कोई ना कोई स्वार्थ होगा तभी भाई भाई से रिश्ता होगा। कुछ ही भाई का रिश्ता द्वापर में ही दिखा, त्रेता में दिखा। राम जी को देख लिए, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये भाई हैं। कलयुग में भाई बहन की नहीं बैठती महाराज। ये होता है कि अगर बहन कुछ बोल देती है तो भाई को दुख होता है। अरे महाराज, भाइयों को ये सोचना चाहिए कि हमसे दूर मेरी बहन है। कितना ज्यादा से ज्यादा हमें बहनों को प्रसन्न करना चाहिए। अगर हमारी बहन बेटी प्रसन्न रहेंगी तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। दुनिया में किसी देवता को महाराज मत मानिए,
तीर्थ यात्रा हर जगह हम लोग जाते हैं, लेकिन जिससे कल्याण हो रहा है महाराज, उसका दर्शन करने से हमें दुख होता है, दिक्कतें आती हैं। महाराज वृंदावन लोग जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं, हर हर गंगे, हर हर गंगे हैं? महाराज सबसे बड़ा तीर्थ आपके माता पिता बैठे हैं। महाराज अपने माता पिता की सेवा कर दो, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। महाराज उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। आज का समय ऐसा है कि बहुएं सेवा करने से डरती हैं। महाराज आज आप इनकी बहू हैं, कल आपको भी कोई बहू बेटी मिलेगी। जैसा अपनी माँ के साथ व्यवहार करोगे सास के साथ, वैसा वो भी आपके साथ व्यवहार करेगी। सबको सुख प्रदान करना चाहिए, दुख किसी को नहीं देना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। महाराज लिखा है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे ना कोई। महाराज जब तक आपके पास धन धान्य बैंक बैलेंस रहेगा, तब तक हजार रिश्ते आपके पास रहेंगे। महाराज जिस दिन आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी, उस दिन रिश्तेदार भी मुंह मोड़ेंगे, भाई भाई भी मुंह मोड़ेंगे, कोई किसी का नहीं। बस अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, जो हमारे हैं उन्हीं पर ध्यान दो, बाकी किसी के ऊपर मत दो। और नारद बाबा ने कहा यही सत्य है, दुनिया यही पे चल रही है। द्वापर भूल जाइए, त्रेता भूल जाइए, ये है कलयुग। कलयुग है महाराज, तो धन पे टिका। आपके पास धन है तो हजार लोग आएंगे, अगर धन नहीं है महाराज कोई नहीं आएगा। आज का युग है, बड़ा भाई थोड़ा सा कुछ वचन बोल देता है, छोटे भाई तुरंत लड़ जाते हैं। कहते हो मेरा बड़ा भाई राम है। महाराज जब बड़ा भाई राम है तो तुम लक्ष्मण बन के दिखाओ। माँ को सीता कहते हो तो तुम भी देवर लक्ष्मण बन के दिखाओ। वो तो तुमसे होगा नहीं। यही है भागवत हमें यही सिखाता है कि मान सम्मान करना चाहिए। जहां पे मान सम्मान हो वहां पर जाना चाहिए, जहां पर मान सम्मान महाराज ना हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर पद की इज्जत पे कहीं धब्बा लग रहा है, या भाई भाई पे धब्बा या पिता पे धब्बा लग रहा है, उस द्वार को त्याग देना चाहिए। उस द्वार को हमेशा के लिए त्याग देना। क्यों ना अपना मायका स्वयं हो, चाहे अपना
स्वयं का मायका क्यों ना हो, पद की बात आए तो पद से बड़ा कोई नहीं है संसार में। तुरंत क्या करना चाहते हैं? बोलिए राधे राधे। भक्ति ने कहा महाराज, भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरसितम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुरिदन्ति। भक्ति महारानी कह रही है, महाराज मीराबाई को देख लीजिए, हैं? एक मैं यही लखनऊ में कार्यक्रम करा रहा था, बिनवापुरी में अपनी कथा चल रही थी महाराज। एक माता आई, बोली महाराज मैं तो श्री कृष्ण को ही अपनी पति मानती हूँ। मैंने कहा माँ ये बताओ, आप पति मान ली? बोली हाँ महाराज, क्योंकि हमारी सब कुछ वही है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि भगवान को स्वयं पति मान लिया। बोली कि महाराज हमारे पति जब मेरा विवाह हुआ था मैंने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा था। मैं 5 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हुआ था और महाराज 7 वर्ष की हुई उसी में विवाह हुआ। 5 वर्ष में विवाह हुआ, 2 वर्ष बीतते बीतते मेरे पति एक्सपायर हो गए। महाराज मैं अपने पति का मुख भी नहीं देखा था। उसी दिन से मैं यह स्वरूप धारण कर। बताओ मेरी ऐसी माताएं हैं कि पति की चेहरा नहीं देखी, लेकिन चेहरा उन्होंने ही नहीं देखा। अगर चाहती तो विवाह कर सकती थी, हैं? लेकिन वो विवाह नहीं की। इसलिए नहीं की कि मेरे माता पिता का सम्मान सदैव बना रहे। देवी ने कहा गुरुदेव मैं आप ही से मैं दीक्षा भी लेना चाहती हूँ। हमने कहा सर्वो सर्वा जब राधा रानी और कृष्ण है तो फिर गुरुदेव की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने एक सुंदर दोहे में मुझे एक सुंदर दोहा प्रसंग बताया। हमने कहा माँ को माइक दे दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? बोली कि गुरुदेव गुरु गोविंद तो खड़े काकी लाजों बलिहारी गुरु आपना गोविंदियो बता। महाराज बिना गुरु के भगवान भी नहीं मिलते, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते।
इससे बढ़िया पहले गुरु की सेवा, फिर उसके बाद भगवान की सेवा। देवी ने मुझसे बोला कि गुरुदेव, मैं यही कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमने कहा, देवी आप जो कह रही हैं यही सत्य है। धन्य आप जैसी नारी कि पति का मुख भी नहीं देखी थी, तब भी आज जो है श्री कृष्ण को स्वयं पति के रूप में धारण कर लिया। ऐसी ऐसी माताएं हैं। मीराबाई को देख लीजिए, वो भी सत्संग कर करके वो भी श्री धाम धरा धाम को चली गई। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रतः विमार्गः। महाराज क्रोध अग्नि में, धधकती अग्नि में सब लोग रहते हैं। और महाराज आज का संकादियों ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, ऐसा कार्य करो कि तुम्हारा परिवार सुखमय हो, तुम्हें कोई किसी प्रकार की समस्या न आए। लेकिन आज कोई ऐसा करना नहीं चाहता। नारद बाबा कहते हैं कि भगवान यही बात सही। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पततनं यत्र वर्णा स्वधर्माणां सत्य सत करुणतरः। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था। वहां सभी वर्गों के लोग रहते थे। अपने अपने धर्मों में आचरण करते थे और तत्पर वहीं पर खड़े रहते थे। और श्री श्याम जी कहते हैं कि नारद बाबा यहीं पर सत्संग भी होता है और यहीं पर कीर्तन भी होता है। नारद ने ऐसी बात कही कि सनकादि भी प्रसन्न हो गए और कहा, महाराज आप जो बोल रहे हैं वही सत्य है, वही सत्य है। राजन की बात सुन करके आइए हम लोग दिव्य भजन में प्रवेश करते हैं। हाँ